हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया एकदम। आज हम क्लियर करते हैं हमारा अलजेब्रिक का एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जब भी अलजेब्रिक नंबर्स को जोड़ा जाता है, यानी बीजगणित में अंकों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, तो किस प्रकार वो जुड़ती है, किस प्रकार घटती है और किस प्रकार गुणा और भाग होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वही सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे नंबर्स दिए उनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे मैं इसमें मुझे सब क्या दिख रहा है, अक्स की पावर टू, अक्स की पावर टू, अक्स की पावर टू दिख रहे हैं, सब प्लस में दिख रहे हैं। यानी कि इन सबको क्या करना है, मुझे जोड़ना है। जब भी आपको इस प्रकार का जोड़ना हो तो मुझे देखो क्या ये अक्स स्क्वायर है केवल, इसका मतलब क्या है, ये एक अक्स स्क्वायर है। वैसे ये भी क्या है, एक अक्स स्क्वायर। ये सब क्या एक एक अक्स स्क्वायर है। जब अपन इनको जोड़ते हैं, ये एक अक्स स्क्वायर, ये भी एक अक्स स्क्वायर और ये भी एक अक्स स्क्वायर। अगर आप इन सबको जोड़ो तो देखो, एक दो तीन चार, यानी कितने हो गए, चार अक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया है, अंक गणित का मान, चर के साथ में कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो हमें क्या माना है, वहां पे एक मान लेना है। अगर हम उसको एक मानेंगे तो देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें यहाँ पे लिखने कितने हो जाएंगे, ये भी एक रखेंगे तो क्या ये क्या ऐसे भी एक्स स्क्वायर है या एक एक्स स्क्वायर है, एक ही है दोनों। ये एक एक्स स्क्वायर, ये दो एक्स स्क्वायर, ये तीन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, चार एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। सेकंड पे आओ। सेकंड देखो, सब क्या है, गुना में है तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन अब इस बार किसमें है, गुना में है। तो हमारे देखो घात और घातांक वाला रूल क्या था, जब भी किसी संख्या का आधार समान होता है, संख्या गुना में होती है, तो उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये सभी के सभी देखो गुना में है और सबका आधार भी मुझे क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। आधार का मतलब जो यहाँ पे नीचे संख्या है, सब में देखो अक्स 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 दिख रही है। इसका मतलब इनकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो मैं क्या लिख दूंगी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अक्स के पावर टू है तो ये अक्स की पावर टू, ये अक्स की पावर टू, यानी अक्स की पावर टू टू कितना हो जाएगा, फोर। और ये अक्स की पावर फोर और टू सिक्स, तो क्या हो जाएगा, अक्स की पावर सिक्स। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पे। अब देखो क्या है, पांच एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स स्क्वायर है। अभी तो हमारे देखो क्या था, केवल एक्स स्क्वायर था। तो हमने क्या माना था, वहां पे एक मान के उनको जोड़ दिया था, तो क्या हो गया था, चार एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी संख्या दी है, यानी कि ये पांच एक्स स्क्वायर है, ये तीन एक्स स्क्वायर है। तो पांच और तीन कितने हो जाएंगे, आठ। आठ एक्स स्क्वायर, आठ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो सभी को। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट तो सेम इसी का क्या है, रिवर्स है, यानी अभी अपन प्लस करे थे, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो आठ एक्स स्क्वायर में से आप छह एक्स स्क्वायर घटाओगे, देखो क्या है हमारा। अब कईयों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि मैं आठ एक्स स्क्वायर में से छह एक्स स्क्वायर कैसे घटाऊं। तो आठ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स कितनी जगह है, आठ जगह। कहने का मतलब ये है, आठ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ये आठ जगह। इसमें से आप छह जगह वाले क्या कर दोगे, निकाल दोगे बाहर, तो कितनी जगह के बचेंगे, दो जगह के बचेंगे। तो आठ में से छह निकालेंगे तो क्या आएगा, दो अक्स स्क्वायर का अक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट देखोगे, दो गुना अक्स की पावर फाइव गुना तीन गुना अक्स की पावर थ्री, यानी कि ये दोनों क्या है, इस बार गुना में है। तो देखो जब भी हम गुणा करते हैं अलजेब्रिक में, या आप बोल दो बीज गणित में, जब भी गुणा करते हैं तो हमेशा याद रखना, अंक गणित का जो अंक है ना, यानी जो हमारे नंबर्स होते हैं वो अलग गुणा होंगे, और जो हमारी चर राशि है ना, जैसे एक्स वाई जेड जो भी है, वो अलग गुणा होती है। ठीक है, अब जैसे इसमें दो है तीन है, आपको क्या करना है, दो को पहले तीन से गुना कर देना। तो दो को तीन से गुना करेंगे तो तीन दूनी छह हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स की पावर फाइव है, ये एक्स की पावर थ्री है, तो अभी अपन क्या करें, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एट। ओके, क्लियर हो, आप कुछ डाउट भी नहीं है ना। अब नेक्स्ट पे आओ। अब देखो हमें क्या करना है, चार एक्स और पांच एक्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो सेम वही कंडीशन है, एक तो चार एक्स है, एक पांच एक्स है, तो कितना हो जाएगा, चार और पांच, चार और पांच नौ एक्स। ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या करना है, आपको करना है और कमेंट करके मुझे जवाब देना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि घात और घातांक नियम में हमने पढ़ लिया है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना, जब भी आपको बीजगणित का गुणा करना हो या जोड़ना हो, घटाना हो, भाग करना हो, कुछ भी करना हो, तो हमेशा याद रखना, जब भी जोड़ते और घटाते तो सेम जो हमारा चर है ना, वो सेम होना चाहिए। अभी मानो यहाँ पे तो था ये चार एक्स और यहाँ पे होता था चार एक्स, ऐसे है मानो चार एक्स प्लस पांच वाई। ठीक है,
अब इनको अगर आपको जोड़ना हो तो देखो ये x वाले तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये y वाला इनके साथ जुड़ेगा नहीं, ये प्लस में ऐसे ही अलग से लिखा जाएगा। जैसे 4x कितने जाएंगे 8x, वो वैसा का वैसा इनके साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना हो 5x² प्लस 2x² प्लस 3y² हो, ऐसे दिया हो तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे 5x², 2x² कितने हो जाएंगे 5 और 2 7x², लेकिन वो 3y² वैसा का वैसा ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेम चर है ना, चर पे ध्यान देना, चर राशि है ना वो सेम, x है तो x के साथ और y है तो y के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।